हाँ जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको पता है क्या है? जी। आर हैबिट। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो हैबिट्स हमारी गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स दोनों होती हैं, राइट? अगर मैं पूछूं बैड हैबिट्स कौन सी होंगी हमारी? जैसे मैं अपने पर्सनल लेवल पर बोलूँ तो मैं किसी ने कुछ किया है तो मैं उसको फॉरगिव या फॉरगेट नहीं कर पाती हूँ। हम्म। तो वो मुझे बहुत मतलब मैं कब तक परेशान होना चाहती हूँ, कितना होना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता। बट वो मेरे लिए अभी तक इम्पॉसिबल ही रहा है कि अगर किसी ने बुरा किया तो मैं उसको फॉरगिव कर पाऊँ। और मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ चीजों को लेकर। मुझे लगता है कि ये दो चीजें हैं मेरे अंदर कभी। बिल्कुल। ये देखिए हमारी, बिल्कुल ठीक कहा कि ये हमारी बैड हैबिट्स हैं, इनको हम बैड हैबिट्स जैसे ओवर थिंकिंग जी। आप कह सकते हो। इवन हमारी ईगो, ईगो हमारी, ये सबसे बड़ी, दैट विच वी कॉल फॉल्स ईगो बेसिकली। हम जी। कुछ नहीं है, ये जो भी है ये फॉल्स ईगो है। हम अपनी ईगो को लेकर आते हैं सामने, उसकी वजह से हम दूसरों को इंफीरियर समझते हैं या और अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं। फिर हमारा ओवर थिंकिंग हो गया, ईगो हो गई हमारी, फिर हमारे थॉट्स। जी। अगर हमें जैसे किसी ने बुरा बोल दिया, हाँ जी। ठीक है, तो अब पूरा दिन हमारे माइंड में वो पैटर्न चलता रहेगा, हमारा वो सीन बार बार, उसने ये बोला, उसने वो बोला, मैंने, अगर मैंने कुछ नहीं बोला या फिर अगर मैंने कुछ बोला नहीं, मैं ये भी बोल सकती थी साथ में, मैं ये भी कर सकती थी। ठीक है। तो वो पूरा दिन वो थॉट क्या रहेगा हमारा, वो एक दिन नहीं, ये काफी दिन तक चलता रहेगा। बिल्कुल, बहुत टाइम तक वही दिमाग में चलता रहता है। ये कैसे, ये भी तो हो सकता था। बिल्कुल वही चीज है, यही सारी अगर हम कहें, अगर हम इनको कैटेगराइज करें तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, हमारी बैड हैबिट्स होंगी। जी। अब अब देखो, अब या तो हम अपने, ये जो हमारी बैड हैबिट के इसके स्लेव बने रहे, जी। ठीक है, या फिर हम बन जाए अपने गुड हैबिट्स के स्लेव। चॉइस जी। हमारी है, सारी चॉइस हमारे पास है। कि ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमको कुछ हमें कि भी सब कुछ उनके अकॉर्डिंग, हमें यहाँ पे फ्री विल, यहाँ पे हमारी फ्री विल है। हम अपने हिसाब से, हमने 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 क्या चुनना है। हमें दो रास्ते दे दिए जाते हैं हमेशा, एक सही एक गलत। अब उसमें से कौन सा आपको चुनना है, वो हमारे भगवान हमको, हम पे, हमारी फ्री विल पे हमें छोड़ दे कि तुम क्या चूज करना चाहते हो। अब हम अपनी हमारी जो हैबिट्स हैं, और देखो देखिए हमारी हैबिट्स ही हमको डिफाइन करती है। अगर हम किसी एक वाइज पर्सन को देखते हैं, हम कहते हैं ना कि भी ये कितना शांत है, देखो उसके सामने लोग इतना चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और उसका रिएक्शन क्या है, बिल्कुल काम, है ना? यस मैम। ये उसकी हैबिट है, ये उसको उनको डिफाइन कर रहा है। और यही अगर हमें, हम हमें किसी ने कुछ बोला, हम वी स्टार्ट आर्गुइंग, राइट? हम कि भी हम सही हैं, हम अपने थॉट्स, या फिर हमें कोई कुछ समझा रहा है तो हम बताना चाहेंगे कि भी नहीं देखो मुझे भी पता है, नहीं मुझे इससे तुमसे ज्यादा पता है। नहीं अगर वो कुछ बोल रहा है उसकी बात पूरी नहीं सुनेंगे, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता जाएगा, चलता जाएगा अपने, कि हम जवाब सोचने की करने लगेंगे, हम उसकी सामने वाले की बात पूरी नहीं सुनेंगे। हम हमारे ऑलरेडी सवाब मीन्स उसकी सामने वाले की बात सुनने से पहले हमारे माइंड में उसका आंसर, पर शुरू हो जाता है। हाँ, थॉट शुरू हो जाता है कि मैं क्या बोलूंगी, मैं क्या करूंगी, मैं ये चीज करूंगी, वो चीज करूंगी। तो ये चीजें होती हैं हमारी बैड है। हाँ बिल्कुल। अब ये चीज क्या होती है, या तो हमारी हमारी ये क्या चीज है, ये हमारी एक, ये रेगुलर टेंडेंसी बन जाती है हमारी। जी। ठीक है।
हम देखा जाए तो कभी हम अपने बड़ों को देखकर कर लेते हैं, सीख लेते हैं, और यही हमारी प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि भी वही चीज हम हाँ, अच्छा वो भी करते हैं। कभी हम बोलते हैं ना अच्छा जैसे किसी ने बोला कि भी ये गलत तरीका है, कहते नहीं मेरी मम्मी तो यही करती है। अगर वो गलत है तो फिर हम भी वही चीज गलत कर रहे हैं। उन्होंने भी तो जब हम छोटे थे तो वो भी तो हमको मारते थे। हाँ यही जी। चीज होती है ना। तो जो गलत है वो गलत चीजें हमें आ, सीखने की बजाय हमको क्या करना चाहिए अपना। अगर वो गलत है, कहते हैं ना कि हमें गलत चीजों से हमें वो भी सीखना चाहिए, हमें क्या नहीं करना। नहीं करना है। हाँ, ये नहीं कि अगर कोई गलत कर रहा है और आपको पता है वो गलत है और तब भी आप करो, दैट मीन आप उस जिससे आपने सीखा है या जिसको आपने देखा, आप उससे भी बड़े गलत बन जाओगे। क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, जो गलत है उसकी उसको उससे सीखो कि भी हमने ये गलत नहीं करना, हमें वो चीज नहीं सीखनी है। जी। तो इसी तरह हाँ, इसलिए कहते हैं ना कि गुड हैबिट्स आर मच इजियर टू गिव अप देन बैड हैबिट्स। हाँ अब जैसे एक सिंपल सी चीज है, सिगरेट पीना या कुछ अल्कोहल लेना, हम आजकल एक क्लास बन गया है। इंस्टेड ऑफ पता सबको है कि भी कि इसके क्या डिसएडवांटेज है, हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप मानोगे, आपको भी पता है कि भी इवन डॉक्टर्स तक भी स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, और जबकि उन्होंने तो उसके बारे में पूरा पूरा पढ़ा हुआ है, बट स्टिल वो ये सब करते हैं। तो इसीलिए हम अपनी हम जैसे कि अगर अगर आप सपोजिंगली आप कुछ अच्छा कर रहे हो और आप जिनके बीच में वो चीज वो नहीं करते, जैसे लेट्स से आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, जी। आप कहीं पे भी होते हो, आप बुक खोल के बैठ जाते जी। हो, और जो आसपास है वो कहते हैं कि क्या अब हर टाइम बुक खोले रखती है, आना गप्पे मारते हैं और गॉसिप करते हैं, ये है वो है, अपने घर का बता, ये कर वो कर। तो हम क्या करते हैं कि अपने आप को मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा ठीक है ठीक है, हम क्या करेंगे, आप क्या करोगे, बुक साइड पे रख दो और उनके साथ चाहे आपका मन ना कर रहा हो, जी। लेकिन वो धीरे धीरे क्या क्या हो जाएगी, आपकी हैबिट हो जाए, और जो आपकी अच्छी हैबिट है पढ़ने की, वो क्या हो जाए, वो साइड लाइन हो जाएगी, राइट। और जी। अब आपके पास क्या हैबिट हो जाएगी, गॉसिपिंग करने की हैबिट बन जाएगी, राइट। यही हाँ, चीज होती है नहीं होती है हमारे साथ। होती है ना। बिल्कुल होती है ना। तो उसी तरह हमारा हर चीज देखो, अगर हम इफेक्ट्स, अगर हम एक साइंस देखते हैं, ठीक है, हम्म। मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। हाँ जी, सॉरी। हाँ, यस मैम। अगर हम देखते हैं, अब हमारी हैबिट्स का एक इफेक्ट होता है। वो क्या इफेक्ट होता है, जैसे हमारे थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है ना, जी। हमने एक थॉट सोचा, जी। ठीक है, तो उससे हम क्या करेंगे, वो हम कहेंगे कुछ सोचा हमने, हम क्या करेंगे, वो एक एक्शन में बनेगा, क्योंकि हम थॉट को क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, एक्शन में करेंगे। जी। और जब वो एक्शन जब हम वो करते हैं, वो क्या बन जाती है, हमारी हैबिट। जैसे आपने सोचा कि भी मैंने बाकियों के साथ जेलअप होना है, सो आपने रीडिंग छोड़ के आपने क्या किया, उनके साथ गॉसिपिंग शुरू कर दी, और यही आपकी क्या बन गई, हैबिट बन गई, और आपकी जो रीडिंग गुड हैबिट है वो क्या हो गई, वो हट गई, ठीक है ना। जी। ये आपकी हैबिट बन गई। अब जब आपकी हैबिट गॉसिपिंग की होगी, ठीक है, तो आपका वो कैरेक्टर बनेगा कि भी
क्योंकि जो गॉसिप्स करते हैं, क्या आप उनको ट्रस्ट कर सकते हो, या फिर आप उनको कि भी नहीं, मैं अगर इसको ये चीज बताऊंगी वो बाकी 4 जनों के बीच में जाके बोल देगी या कुछ है, तो आपका कैरेक्टर क्या बन जाएगा? अनट्रस्टवर्दी, राइट? जी यही होगा, जी। यस है मैम। ना? तो यही कैरेक्टर आपकी क्या बन जाएगी? डेस्टिनी बन जाएगी। ओके। क्योंकि हमारी क्या हो जाता है, यही चीज हमारा इफेक्ट देता है कि हम क्या चीज कर रहे हैं। देखो, जो हम कर रहे होते हैं, जो हमारा कैरेक्टर होता है, वो हमारी हैबिट बन चुकी है, राइट? वो हमारी जी हैबिट बन चुकी है। और जी यही अगर हम कोई गलत काम करने का करेंगे, तो हर एक के हमें क्या होता है, हमारे कर्मा बन जाते हैं, हमारे कर्म में आ जाते हैं, अच्छे बुरे आदतें वगैरह हमारे कर्म बन जाते हैं। और हमें आगे जाके उसको, क्योंकि एक एक चीज अगर आप देखो तो भगवान ने ये एग्जाम्पल दिया है कि अगर मैं भी यहाँ पर आया हूं और मैंने कुछ गलत किया है, तो मैंने भी उसका क्या इफेक्ट मुझे ओ, मिला है, राइट? जी तो जब उन्होंने अपने आप को नहीं छोड़ा, या फिर जो गुण है, मोड ऑफ नेचर है, उनको भी उसके हिसाब से जो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी वो भी उनको मिली। उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर, वो इजली उससे निकल सके, वो कर सके, मैं तो भगवान हूं, मैं तो इसके अंडर आता हूं। बट हमारे लिए देखो, उनके हम बहुत सारी लीलाएं हम सुनते हैं, देखते हैं, बट हम उनकी लीलाओं से, आप देखो, चाहे उनके बचपन से और तब जब तक वो रहे हैं, ठीक है, 125 ईयर्स के वो थे जी जब यहाँ से वो डिसअपियर हुए थे। उनका एक एक मूवमेंट हमको कुछ ना कुछ सिखाता है। जी लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनकी भी गलत वो करते हैं। वो तो हमेशा बांसुरी बजाते रहते हैं, या फिर वो तो रास गोपियों के साथ नाचते हैं, या फिर वो ग्वाले हैं, वो तो बस गायें चराते हैं। उन्होंने तो महाभारत रच दी, उन्होंने तो लड़ाई करवा दी कौरव और पांडव के बीच में। ये सब चीजें हमने क्या कर दिया, हमने उनके ऊपर एक टैग लगा दिया। बट उन्होंने जो कुछ किया, हमने उनसे कुछ सीखा नहीं उनसे। और जबकि वो हर एक मोमेंट, चाहे वो यशोदा जी के साथ उनकी कोई भी लीला है, चाहे नंद बाबा जी के साथ हो, चाहे उनकी राधा जी के साथ या गोपियों के साथ या सखाओं के साथ, जो कुछ भी है, जी सबसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ सिखाया है। एक सिंपल सी हम लेते हैं, आपको ये पता है कि भी, जैसे वो माखन चुराते थे, ठीक है? जी जी अब एक दिन क्या हुआ कि छोटे से थे कृष्ण जी, जी और वो उठकर आए तो यशोदा जी ने उनको गोदी में उठा लिया, प्यार किया। बट जी जैसे उन्होंने देखा कि दूध उबल रहा है कुछ है, तो उन्होंने क्या किया, उनको साइड पे बिठाकर वो दूध को देखने चली गई। जी तो तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए दूध ज्यादा जरूरी है मेरे से। तो जी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारी की सारी जितनी हांडियां पड़ी हुई थी दही की सारी फोड़ दी, जी। ठीक है? हाँ। तो अब यशोदा जी को आया गुस्सा, तो हम्म। वो डंडा लेके उनके पीछे भागी। जी अब वो भागती गई, बट वो नहीं पकड़ पाई उनको। वो भागते गए, कभी किसी चीज के पीछे छुप रहे, कभी किसी चीज के पीछे छुप रहे। जी बट मोमेंट शी गेव अप, ठीक है? हाँ। उन्होंने जब मैं कहा अच्छा मैं तो थक गया, अब मैं कुछ नहीं कर रही, अच्छा ठीक है, तूने नहीं आना मत आ, ठीक है ना, मत कर कुछ, मैं भी नहीं आ रही हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं भाग सकती अब तेरे तेरे पीछे पीछे। जी और उसी टाइम उन्होंने क्या किया, उसी टाइम वो क्या उनके पास आ गए, अच्छा ठीक है, तुम तुम मुझे मारना, मैं आ जाऊंगा, बट मारना मत, वो डंडा दूर फेंक। अच्छा अच्छा। ठीक है, अच्छा चल ठीक है, तू आधा देख, मैंने डंडा दूर फेंक दिया। अब जैसे वो आए पाए, पहले गोदी में उठाया, प्यार किया, फिर बाद में उनको थप्पड़ लगाया कि ये हम्म। तूने क्या किया। फिर कहते तुमने तुमने झूठ बोला, मैंने बोला था कि मुझे मारना नहीं है कुछ है, कहते नहीं तूने गलत काम किया है। तो
जब हम सरेंडर करते हैं, जब हम देखो, जब भगवान भी, तभी हमारे पास यशोदा जी, ये छोटी छोटी लीलाएं हैं। जी जैसे जैसे जब वो दामोदर लीला में भी जब उनको रस्सी से बांधते हैं, तब भी यशोदा की कि वो घर की पूरी रस्सियां ले आई, और जी तब भी वो कि एक मुट्ठी, एक हाथ की रस्सी छोटी पड़ी जा रही थी, पड़ी जा रही थी पहले, बड़ी से बड़ी सारे पूरे घर की सारी रस्सियां ले आई, जिससे गायों को बांधते हैं या कुछ है, सबको ले आए। पर बट तब भी जब वो थक गए, कहते अब वो कहते अब ये बंद ही नहीं रही, हो नहीं रहा या कुछ है, जब उन्होंने, और फिर क्या हुआ, जैसे उन्होंने गिव अप कर देती हैं, तभी वो क्या अपने आप कहती बंद तो गई रस्सी, कहते हैं कब बन गई, हाँ देखा, हाँ बन गई, कहते शायद बन गई होगी। तो जब हम गिव अप कर देते हैं, जब हम सरेंडर करते हैं, तभी हमें क्या होता है, भगवान हमारे पास अपने आप चलकर आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि हमको सीख मिलती है उनकी लाइफ से, बट हम उनसे सीखते नहीं, हम ये चीजें करते नहीं हैं। तो जी इसी तरह अगर हम अपने टॉपिक पे आए कि भी हमारे थॉट्स जो होते हैं, जैसे हमने थॉट की बात करी, जो अगर आप देखो हमारे, अगर आप कभी विटनेस करो अपने थॉट्स को, अपने माइंड को विटनेस करो, ठीक है, जी तो आप कभी भी अपना माइंड खाली नहीं रख छोड़ोगे कभी। कभी कुछ एक ना वेब बन जाएगा, पूरा का पूरा एक वेब बन जाएगा, जिसमें आपके थॉट्स चल, एक थॉट से दूसरे थॉट पे जंप करेगा, कोई लिंक नहीं होगा, बट स्टिल एक एक आज अभी आपने कुछ सोचा, फिर एकदम से कुछ और सोचा, फिर एकदम से कुछ और सोच रहे हो, मीन्स आपका माइंड आपको क्या करता है, आपको खाली रहने ही नहीं देता, रुकने ही नहीं देगा, आपको हमेशा क्या करेगा कि कभी किसी चीज में सोचने में लगा देगा, कभी किसी चीज में सोचने में लगा देगा। तो तो वो क्या है, हमारा नॉन स्टॉप अगर हम विटनेस करें, हमारा हमारे हमारे दिन में, एक दिन में मीन्स लाखों थॉट्स आते हैं, एक या 10 या 100 थॉट्स नहीं, लाखों थॉट्स आते हैं एक दिन में। जी उसी वजह से क्या होता है, रात में क्या होता है, हम सो नहीं पाते क्योंकि हमारा माइंड इतना चल रहा होता है, और हम रात में भी हमारा क्या होता है, हम उसे भी क्या कर रहे होते हैं, दोबारा से माइंड में, जैसे अगर हमें किसी ने बुरा बोल दिया या कुछ हुआ, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम वो चीज हमारे माइंड में क्या हो रहा है, हम वो चीज चलाए जा रहे हैं। जी तो माइंड में सोते सोते भी, तो बेस्ट वे अगर हम यहाँ पर देखें, ये, सॉरी, ये स्टॉप हो गया ना, सॉरी, अगर हम मैकेनिज्म देखते हैं इसका, ठीक है, जी अगर मैकेनिज्म देखते हैं तो हमारी जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, उसमें वो क्या करता है, हमारी इंटेलिजेंट डिसीजन मेकर है, करेक्ट। हम्म और जो माइंड है वो हमारा स्टोर हाउस है, जहां पे हमारे सारे थॉट्स, मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस, डिजायर सारे की सारी कलेक्ट होती है। और ये जो माइंड है, ये जो हमारे थॉट्स है या डिजायर्स है, वो हमारे सेंसेस से क्या करते हैं, वो सारी की सारी, अगर हमारे कोई डिजायर, अगर मेरा मन है आइसक्रीम खाने का, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने लेग्स को लेके जाऊंगी, या फिर अपने और हाथों का यूज करूंगी, आजकल तो हाथों का यूज किया जाता है, स्विगी जोमेटो के थ्रू ऑर्डर जी किया जाता है, और मैं फिर आइसक्रीम, ताकि मेरी टंग के थ्रू मैं अपने माइंड को सेटिस्फाई करूंगी। जी फिर बाद में हमारा माइंड करेगा कि चल आज शॉपिंग करने का मन कर रहा है, फिर मैं क्या करूंगी, हम अपने आईज को बोलूंगी कि भी हाँ चलो आओ देखें, या फिर फोन पे स्क्रॉल करेंगे या मार्केट जाएंगे, कुछ करेंगे, तो आईज उसको सेटिस्फाई करेगा। तो जितने सेंसेस है हमारे, वो हमारे इंटेलिजेंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, हमारे सेंसेस किसको सेटिस्फाई कर रहा है, हमारी जो विशेस है कि माइंड मुझे को, ये खाना है, माइंड को माइंड को। माइंड को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि डिजायर्स कौन बना रहा है, हमारे इंटेलिजेंस को पता है क्या सही है क्या गलत है। अगर आप देखो, जैसे रीडिंग वाला हमने एग्जांपल लिया, आपके इंटेलिजेंस को, आपको अंदर पता है कि हाँ, कि गॉसिपिंग करने से बेटर क्या है, बुक पढ़ना। बुक पढ़ना, करेक्ट। तो ये हमें हमारा मान, अगर हम यहाँ पर देखें, ये चैरियट है, ठीक है,
ये जो हॉर्सेस है ये हमारे क्या है, फाइव सेंसेस है। ओके। ठीक है। और इनको कौन पकड़े रखा है, ये जो रस्सी है, ठीक है ना, ये हमारा माइंड है। जी। और ये जो 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 जिसको जो चलाने वाला है, जो ड्राइवर है, वो इंटेलिजेंस है, जो उसके साथ बैठा है वो सोल है, जो कि विटनेस कर रहा है। ओके। ठीक है। अब बेसिकली इंटेलिजेंस को, सेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए कि भी कि क्या सही है क्या गलत है। अच्छा यहाँ पे खाई है तो यहाँ पे नहीं जाना तुमने, यहाँ सीधे रास्ते से जाओ। लेकिन यहाँ माइंड, लेकिन हमारे यहाँ पे केस क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। हमारा माइंड कर रहा है कि अच्छा यहाँ खाई है, ये तो बड़ा एडवेंचरस होगा, चला आजा खाई में जाते हैं। जी। इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट रोड लेने की बजाय वो क्या करता है कि माइंड को कहता है कि चलो आओ, जस्ट बी एडवेंचरस, हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, चल आजा खाई में कूदते हैं। हमारे हम्म। सेंसेस को किस में लेके जा रहा है, खाई में लेके जा रहा है। करेक्ट। तो वो जी। सही हुआ। लेकिन हमारा जो ड्राइवर है उसके हाथ में होना चाहिए ना कंट्रोल। अगर हम्म। ड्राइवर के हाथ में कंट्रोल नहीं तो कार आपका आपका चैरियट वगैरह कहीं पे भी जा सकती जी। है ना, गलत जी। जगह पे भी जाएगी, सारा कुछ है। और आउटकम किसको मिलेगा, हमारे सोल को। कि बॉडी तो खत्म हो जाएगी ना, हमारे जी। सोल को जो बैठा हुआ है, चाहे वो बम्स हो या कुछ हो, जो 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 पैसेंजर है, जी। लेट्स से कि सोल हमारा पैसेंजर है, पैसेंजर को सारे झटके, सारा कुछ, अगर वो ऊबड़ खाबड़ जगह से लेके जा रहा है, झटके को शायद उसको पे स्प्रेन आ जाए, कुछ आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना, यही चीज हाँ होती है। जी। अगर आप ऑफ रोड ड्राइव करते हो, हम्म। अंदर जो ड्राइवर होता है वो अगर अगर बहुत अच्छा ड्राइवर हो, जी। वो आपको गलत से गलत रास्ते पे भी बिल्कुल स्मूथली लेके जाएगा। बट यही अगर नौसिखिया हो और जिसको नहीं पता से अगर चलो ऑटोमेटिक उसमें डाल दिया उसने, ठीक है, वो तो सारे अपने उसी मोड पे जो उस पे सेट है वो उस पे जाता रहेगा, जाता जाएगा। और एक्सपीरियंस किसको मिल रहा है, जो पैसेंजर है, सारे के सारे झटके सब कुछ किसको मिल रहा है, उस अच्छा। पैसेंजर को मिल रहा है ना। तो हाँ जी। इसलिए, और हमारा, और मीन्स 98% हम सब क्या करते हैं, हमारा माइंड हमको कंट्रोल करता है। तो जी। हमको ये कंट्रोल किसको देना है, अपने इंटेलिजेंस को देना, अपने माइंड को नहीं देना। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने, देखो, अगर हमको, जैसे सिंपल सी चीज है, हमने शुरू में किया कि हमारी ईगो हमारे बीच में आती है, हमारे हमारे बहुत सारी चीजें हैं कि हम अपने आप को करते हैं कि नहीं, अगर हम अपने आप को रियलाइज करें तो फिर हम देखते हैं, हम दूसरों को, पहले हम दूसरों को देखते हैं, कहते हैं कि भी नहीं ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं दोष दृष्टि। ठीक है। हम दूसरों के ऊपर दोष दृष्टि रखते हैं बट हम अपने ऊपर नहीं रखते। तो इंस्टेड ऑफ पहले दूसरे को पॉइंट आउट करने की बजाय पहले अपने आप को पॉइंट आउट करो। जब ये उंगली ऐसे करने की बजाय ऐसे जब हो जाएगी ना, आपकी 50% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। कैसे होएगी वो सॉल्व, देखिए, अगर हम देखें जो हमारी, अगर हम जैसे हमारे थॉट्स हैं, चलते जा रहे हैं, ठीक है, नॉन स्टॉप चलते जा रहे हैं। और यही अगर हमने अपनी बैड हैबिट, जैसे आपने कहा कि नहीं आज से मैं ये नहीं करूंगी, ठीक है, हमने एक संकल्प लिया, ठीक है ना, हमने ये चैलेंज किया, बेट वो किया हमने कि भी नहीं आज से मैं ये काम नहीं करूंगी। जी। बट क्या हम उस पे कितने दिन टिके रहेंगे, 5 दिन, हफ्ता, महीना, ठीक है, बट हम कभी भी गिर सकते हैं, राइट। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, आप बता सकते हो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, कोई आइडिया। कि हम उसे, जब तक हमें उसको हमारी हैबिट में ना आ जाए, हमें वो एफर्ट, जैसे आपने कल वाली मैंने कल नहीं, जो लास्ट वीक वाली मैंने वीडियो देखी थी, तो उसमें आपने मतलब वो डिफरेंट कंटेक्स्ट है कि आपने बोला था कि भगवान का नाम लेने के लिए आपने बहुत सारी चीजें बताई थी, ऐसे करो, बार बार एक टाइमर लगाओ या कुछ करो जिससे आपको बार बार याद होगा, फिर आपकी आदत बन जाएगी।
तो हमें पता है जब कि ये हैबिट गलत है, और हम उसको सोच रहे हैं कि हमें उसको छोड़ना है या अब इसको ये नहीं करना है, पर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें अपने दिमाग को बार बार ट्रेन करना होगा। हम्म, ठीक है। आप अपने माइंड को देखो, बिल्कुल ट्रेन तो करना पड़ेगा, बट उसको कहते हैं ना कि भी अगर हम कि कोई बच्चा कोई चीज करता है मना, हम चीज मना करते हैं, तो वो उसको उसको और ज्यादा अर्ज होती है, राइट? करता, हाँ सही बात है। तो वो क्या करेगा कि भी किसी भी तरह अपनी मन मनाने के लिए अपनी चीज वो करवाता ही करवाता है, बाय हुक एंड क्रुक वो करवा लेगा, ठीक है जी। ना? तो बेसिकली हमें अपने माइंड की सुननी नहीं, हम्म। ठीक है? वो एक बारी बोलेगा, जैसे कि हमारी किसी से आगी हो रही है सपोजिंगली, ठीक है? हाँ। टेक एन एग्जाम्पल, आपकी आगी हो रही है। हम्म। अगर आपने उस उसको एंटरटेन किया बेसिकली, जी। कि आपने भी कि भी उसने जवाब दिया, उसने कुछ बोला और आपने उसको आंसर किया, नहीं ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं वैसे, तो ये आर्ग्यू क्या हो जाएगी, जो ये लंबी चलती जाएगी, करेक्ट? हाँ। या। और फिर क्या होगी, आर्ग्यू, आपकी आपका माइंड भी अपसेट होगा, सारा कुछ होगा। अभी मैं सिर्फ आपका लेती हूँ, सामने वाला का क्या है मैं उसका नहीं ले रही, सिर्फ आपका ले रही हूँ कि आपका माइंड अपसेट होगा, ऑफ कोर्स होगा या नहीं होगा? यस मैम, डेफिनेटली। होगा ना? अगर यही चीज, जैसे आपने बोला कि भी नाम जाप का, ठीक है ना, यही चीज अगर हम करें कि भी जब आर्ग्यू हुए, अपने माइंड को माइंड जरूर, ये आर्ग्यू कौन करवाता है? माइंड, कि जी। अच्छा ये इसने ये चीज बोल, तू बोलिए, इसको दिखा कि भी नहीं मैं बहुत बड़ी चीज, मैं तेरे से ज्यादा समझदार हूं, मैं तेरे से ज्यादा ध्यान रखती हूँ, मैं ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब ये माइंड बोलता है, जी। यहाँ माइंड को बोलना नहीं सुननी, उसकी माइंड की नहीं सुननी है उसको। जी। जब ये चीज होए उसी टाइम पिन ड्रॉप साइलेंस, जी। फिंगर ऑन द लिप्स, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं फिंगर ऑन योर लिप्स, जी। वैसे हमें कर, जब हम चुप होके, देखो कोई भी ऐसा नहीं होता जब उसे सामने से एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा होता, वो कभी भी, ठीक है वो बोलेगा बोलेगा, बट एक मोमेंट वो चुप हो जाएगा, अपने आप चुप हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप ये कैसे चुप होके आ, अपना मन ही मन जो भी नाम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण हाँ। कृष्ण कृष्ण, जो भी बोलना आप बोलो, मन मन में ही बोलो और चुप रहो, ठीक है ना? अच्छा भी रहेगा, आपका माइंड बेकार की चीजों में भी नहीं लगेगा। फिर माइंड बोलेगा, तू ये बोल सकती, तू वो बोल सकती थी, तू ये कर सकती थी, तू वो कर सकती थी, वो माइंड करेगा। मत सुनो, नाम लेते रहो, अपने काम में ध्यान दो, नाम साथ में नाम चलाते रहो, कुछ इसी से ही अगर आप सुनो, क्योंकि ये जो हम जब हम, मैं कहती हूँ ना आप लीलाएं सुनो, ये कुछ करो, देखो जो हमारा, जैसे मैंने आपको बोला, जैसे हम जो चीजें हम दिन में एक्सपीरियंस करते या फिर थॉट्स चलते, वही हमारा सोने में भी हमारे वही थॉट्स चलते, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, आज नींद अच्छी नहीं आई। जी। अगर हम पूरा दिन हमारे माइंड में नाम चलता रहे, हम लीलाएं देखते रहे, हम लीलाएं सुने, हम कुछ इस तरह पढ़े या कुछ भी हुए, तो जब हम ये बेकार चीजें, बैड हैबिट्स को छोड़ के अच्छी चीजें, मीन्स भगवान की बातें, भगवान की लीलाएं, भगवान के, इवन आप कीर्तन सुन लो, गाने सुनने अच्छे लगते हैं तो आप कीर्तन लगा लो, और इतने अच्छे अच्छे कीर्तन आते हैं, तो वो सुनो, तो फिर वो करो। तो जिससे क्या होगा, माइंड क्या होगा, जब आपने पूरा दिन वही चीज करी है, तो सोने के टाइम में भी आपके माइंड में वही चीज चलेगी। फिर आप यस मैम। देखना, फिर आप बताना कि भी फिर नींद कैसी आई आप, साउंड जी। स्लीप हो, ठीक है ना? तो हमें बेसिकली अपने, हम क्योंकि हमारे हमारे माइंड में जो हमारे थॉट्स है ना, वो अच्छी तरह ना कूट कूट के घुसे हुए हैं, हमने पूरी तरह से उसको अपने थॉट से पूरा का पूरा घुसा रखा है, बट हम इन्हीं थॉट्स को अगर हम भगवत विचारों से भर दें, तो हमारा माइंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वे में चलेगा,
हमें, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम हमें कहा जाता है ना कि भगवान को हमें, वही भगवान को अगर अगर रिझाना है, ठीक है ना, जी। तो उन्हीं के बारे में अगर हमें किसी को अपनी तरफ थोड़ा सा फोकस करवाना, हम क्या करेंगे ना, हम उसको बटरिंग करेंगे, हम उसके अच्छी अच्छी बातें करेंगे, उसको बोलेंगे हाँ तू तो बड़ा अच्छा है, तू तेरी तो तूने आज तो कपड़े तूने बहुत अच्छे, तेरा स्टाइल तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, अरे तू कितनी अच्छी तरह बोलता है, हम इस तरह से उसको बोलेंगे ना कि भी यही चीज अगर हम भगवान के लिए करें कि भगवान इतने सुंदर है, हम भगवान ये कहते हैं कितनी अच्छी लीला है, ये है वो है, हम अगर इस तरह वो बात कर दें, तो आप तो उसका उनका ध्यान नहीं जाएगा आपके ऊपर, यस मैम। जाएगा ना। तो इसीलिए इसी तरह अगर हम अपने इन बैड थॉट्स को, बैड हैबिट्स को अगर हम गुड हैबिट्स में करें, ये हमारी चॉइस है, ये सारी चॉइस, ये देखिए, ये अगर जैसे हम कहते हैं ना संत है, ठीक है ना, जिसको हम वाइस पर्सन बोलते हैं, ये प्रारब्ध से नहीं होते हैं, ये हमारे इन्हीं वो, कि भी आपने प्रारब्ध पहले ऐसे किया तो इस वजह से अब आपके में लिखी है आपने संत बनना है, ऐसा नहीं होता। संत भी संत तभी बना है, किसकी वजह से बना है, अपने विवेक और भजन की वजह से, अपने वाइज थॉट्स की उसने चॉइस ठीक ली, इंस्टेड ऑफ माइंड के सुनने की बजाय उसने अपनी इंटेलिजेंस यूज करी, अपने भजन से, कि जब भी कोई चीज होए, कोई भी ऐसी चीज हो जिससे मान में कि मैं ये गलत जगह में जा सकता हूं, तो उसको क्या करा है, उसको उस वहां पर उन्होंने अपना भजन डाल दिया। तो इसी से ही हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, हमारे जो, फिर हमारे अगर हम इन्हीं सब से रिप्लेस करें तो हमारे थॉट्स, हमारे हमारी हैबिट्स कहो, हमारे हमारे हमारा कैरेक्टर, जो कि हमारा कैरेक्टर हमारी डेस्टिनी भी, कहते हैं ना कि नाम बोलने से, भगवान के नाम करने से या सुनने से हमारे जो कर्म है वो भी धुल जाते हैं, ठीक है ना। तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हम अगर चीजें अच्छी सोच रहे, सुन रहे, तो हमारा 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 कैरेक्टर, हमने जैसे जो अभी किया था, हमारा क्या बन रहा है, हमारा कैरेक्टर बन रहा है, कैरेक्टर से हमारी डेस्टिनी बन रही है। तो जी। अगर हम, हमारा कैरेक्टर क्या बन गया, हमारा कैरेक्टर बन गया कि भी हम हमेशा भगवान की ही बातें करते रहते हैं, या फिर हम हमेशा यही सब स्पिरिचुअल चीजें सोचते हैं, बोलते हैं या कुछ करते हैं, वो हमारा कैरेक्टर, तो आपकी सोचो आपकी फिर डेस्टिनी कैसी हुई, है ना, रिलेटेड। यस मैम, मतलब बेसिकली हमारे थॉट्स जो मुझे समझ में आ रहा है कि दो चीजें समझ में आ रही हैं। एक तो जो हैबिट्स हैं, जो हमारा माइंड उन नेगेटिव हैबिट्स, नेगेटिव एक्शंस की तरफ ले आता है, हमें वो उसको पुश बैक करना है, या फिर साइलेंट होके ईश्वर का नाम लेना है ताकि हम उस पर। से लड़ोगे, आप उससे लड़ोगे, पुशबैक करोगे, वो और ज्यादा फोर्स से आएगा, हम्म। ठीक है ना। तो आपने बस सुनना नहीं है, जैसे जैसे कहते हैं ना, अगर देखो सिंपल सी चीज है, अगर एक गली में कुत्ता भौंक रहा है, आप साथ में उसे बोलोगे, नहीं चुप है, चुप 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 चुप, नहीं जी। बोलोगे ना, नहीं बोलेंगे, सही बात है। आप क्या करो, आप अपना चलते जाओगे, जी। है ना, हाँ कि जी। भौंक रहे तो भौंक ले। हम्म। अगर माइंड आपको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, थॉट्स में थॉट भरे, अच्छा उसने ऐसे किया मेरे साथ, उसने मेरे साथ वैसे किया, वो सोचने की बजाय आप अपना नाम करो, नाम कोई लीला सुनो, या फिर आप अपने कामों में ध्यान, अच्छा मैंने ये, आप हमारे काम भी कम थोड़े ही होते हैं, हमारे काम भी बहुत सारे हैं, अच्छा ये चीज करनी है, ये चीज करनी है, ठीक है ना, उनसे करो। तो इजीली आप अपने माइंड को क्या होगा, क्योंकि आप अगर एक बारी माइंड की सुनोगे तो वो तो आपको हर बार अपना सर्वेंट बनाता जाएगा, बट आप एक बारी उसको हराओगे, उसकी नहीं सुनोगे, तो आपके में टेंडेंसी आ जाएगी उसकी ना सुनने की, हाँ जी। ठीक है ना। तो मेनली दो चीजें मैं आपको जो मैं आपको बताती हूँ, एक, आपने माइंड से लड़ना नहीं है, आपने अपने माइंड को की सुननी नहीं है, बस वो बोल रहा है बोलने दो, कहते हैं ना कि अब वही चीज, जो अगर वो बोले जा रहा है बोले जाए, जब आप सुनना बंद कर दोगे तो अपने आप धीरे धीरे धीरे, ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे 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 क्या होगा, शांत हो जाएगा। जी।
क्योंकि देखो हम बचपन, सिर्फ बचपन से ही नहीं, क्योंकि माइंड में जो हमारे थॉट्स है, डिजायर्स है हमारे, यही चीज डिजायर्स हमारे प्रीवियस बर्थ के भी, क्योंकि जब हमारी बॉडी तो यही रहे, लेकिन माइंड इंटेलिजेंस हमारा साथ चलता जाता है। आप सोचो हमारे, हम कितने, ऐसा नहीं है कि हमारा 100th बर्थ है या फिर 20th बर्थ है, ऐसा नहीं, हमारा ये बिलियंथ बर्थ है। जी। है ना? ये हमारा बिलियंथ बर्थ है, और उस बिलियंथ बर्थ में हमने हर बारी उसी की सुनी है। हाँ जी। हमने उसकी डिजायर्स को, जैसे माइंड ने डिजायर्स, माइंड डिजायर्स की, माइंड क्या है, रस्सियां, वो उन घोड़ों को, जो हमारे सेंसेस हैं, उनको ही बिलियन ईयर से वो खींचते जा रहा है, और हम वही चीज करे जा रहे हैं। अब उस बिलियंथ ईयर की जो हैबिट है, उसको करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, अगर आपकी अगर आज कोई ऐसी हैबिट है जो कि आप सपोजिंगली 40 इयर्स के हो, अगर आपके 40 इयर्स की जो हैबिट है, तो वो आप एक दिन में, 2 दिन में या महीने में आप हटा सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। अब आप सोचो, आपकी बिलियंथ ईयर की हैबिट है, उसको धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस है, बट यही विल पावर हमको नाम देता है, क्योंकि नाम, भगवान ने कहा था ना, नाम भगवान से भी पावरफुल है ना? तो जी। इसीलिए कहा जाता है कि आप नाम जाप करो, आप कोई भी नाम बोलो, कोई भी चीज जो आपको अच्छा लगता है वो चीज करो। यही चीज हमको हमेशा हेल्प करेगा, हमारे, हमें विल पावर हमारा बढ़ाएगा, हमारे सेंसेस को कंट्रोल करेगा। हमारी जो 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 कंट्रोलिंग पावर है, वो माइंड से किसके पास चली जाएगी? इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस बता रहा है हमको, इंटेलिजेंस हमको बताता है, और ठीक बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हमको बेसिकली क्या बना, कोई डुअलिटी, जैसे कि अगर हमारा माइंड, ये तो अच्छा है, किसी ने आपकी अच्छी तारीफ करी तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हमें कोई बुरा बोल दे, जैसे कि अगर मैंने, अगर ने मुझे, आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं, आपके बाल बहुत अच्छा, आज आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है या कुछ है, ठीक है ना? आप बोलते बहुत प्यारे तरीके से हो, ठीक है, और मैं इस तरह आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, अगर मैंने एक चीज बोल दी, आज आपकी लिपस्टिक मैच नहीं कर, जी। अब मैंने जो 10 तारीफ करी है वो साइडलाइन हो जाएगी, जी। और जो मैंने एक चीज पॉइंट आउट करी है, अब आपके पूरे दिन ये वही दिमाग में। सोचना है, बिल्कुल वही सोचना है, और ये सोचना है कि यार मैंने ये लगाई क्यों थी, या मैं इसको कैसे चेंज कर सकती थी। बिल्कुल होता है ना, ये हम, अगर आप 10 चीजें आपको अच्छी बोली और एक चीज गलत बोल दी, हमारा माइंड ऐसा है कि आपको गलत चीज पे ज्यादा फोकस है, अपनी स्पॉटलाइट पूरी उस गलत चीज पे दे देगा, चाहे वो इतनी सी चीज हो। कोई लिपस्टिक बहुत बड़ी चीज है। नहीं, उसका एक फैक्टर ये भी है ना, जैसे मतलब आई डोंट नो, मुझे लगता है कि जो आप मुझे, हाँ, मतलब ह्यूमन नेचर या ह्यूमन माइंड है, वो आपको ये बताता है कि जो नौ अच्छी बोली वो तो तुझ में है ही ना, वो तो हाँ, तुझ में है ही, लेकिन ये बोला, अच्छा ये बोल दिया करके, फिर उसी पे हम फोकस करते हैं। हाँ, तो वही चीज है, हमको क्या करना है, ये हमारा माइंड करा रहा है, ये हम नहीं कर रहे, और ये हमारी चॉइस भी नहीं है, ये हमारी माइंड की चॉइस है, और माइंड हमसे करा रहा है, क्योंकि माइंड क्या करना चाहता है, वो हमारे साथ एक गेम खेलता है कि जी। मैं कंट्रोल में रहूं, ठीक है ना? तो यही चीज हमको क्या करनी है, इस चीज, ये जो हैबिट है, इसको हमें दूर करना है, अलग करना है, जी। ठीक है, और उससे लड़ोगे, क्योंकि वो बहुत अभी इतने सालों से, इतने कौन से ईयर मुझे नहीं पता, लेकिन इतने टाइम से आपको कंट्रोल कर रहा है, तो बहुत पावरफुल। तो कहते हैं ना कि धीरे धीरे, प्यार प्यार से हमको, हम किसी, अब हम अपने बच्चों को भी अगर कुछ, अगर गुस्से से करेंगे, वो कभी भी नहीं समझे, जब वो शांत होता है, प्यार प्यार से, हम बेटा ऐसे नहीं, पता है ऐसे ऐसे होता है, हम प्यार से समझाते हैं, नहीं समझाते? यस यही मैम। चीज हमें अपने माइंड से करना है, ना सुनो उसकी,
नहीं, ये चीज ठीक है। और क्योंकि हमारा देखो, अगर हम कहीं गलत जा रहे होते कुछ, हमारा एक अंदर एक थॉट प्रोसेस, एक हमारा जो इंटेलिजेंस है बेसिकली, वो बताता है कि अगर कोई स्मोक कर रहा है, उसे मार, वो कर रहा है, उसको मालूम है गलत है, और वो माइंड करवा रहा है कि भी हाँ ये तो आजकल क्लास है, ये तो अगर तू वो नहीं करेगा। सिंपल सी चीज, आजकल बच्चों में भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब चीजें होती है, और बच्चों में क्या, अपनी बहुत ही छोटी एज में। क्योंकि हाँ, अगर मैं वो नहीं करूँ तो लोगों को लगे मैं अच्छा मैं वो नहीं हूँ, मैं बहुत हाइप नहीं है, हिप नहीं, जो भी वर्ड, आई डोंट नो, मुझे हाँ, भी। कुछ होता है, हाँ। हाँ, मैंने तो वो बेसिकली आई एम चीज। नॉट कूल। हाँ, टू बी कूल यू हैव टू फॉलो दैट ट्रेंड, और वो ट्रेंड जो है वो गलत ट्रेंड है कि भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना, सिगरेट स्मोक करना, या फिर ड्रिंक करना, ठीक है ना, या क्लबिंग करना, या कुछ है, ठीक है ना। तो ये लेट नाइट हमेशा वो करना, रात में ये सब चीजें क्या है, ये गलत चीज है, जो कि हमें लगता है अपने आप को कूल दिखाने के लिए, अपने आप को बहुत हैपनिंग दिखाने के लिए हम ये सब चीजें करते हैं। और अंदर हमको पता है कि ये सब चीजें हमारी हेल्थ के लिए, या फिर हम देखो, अगर हम कर रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों को बोलेंगे कि हाँ तू भी पी, तू भी स्मोक कर? नहीं। क्या हम अपने छोटे बच्चों को करेंगे? नहीं। क्यों क्यों मना करते हैं हम उनको? क्योंकि हमको पता है ना, क्योंकि ये गलत चीजें हैं। तो इसीलिए हमें अंदर से हमको पता होता है, हमारी इंटेलिजेंस हमको बता रही होती है इंस्ट्रक्टर क्या सही है क्या गलत है। अब ये कंट्रोल इंटेलिजेंस को दो अपने माइंड में। और सबसे बेस्ट तरीका है कि चुप हो गए नाम, क्योंकि जब हमारा चलेगा, नाम इतना पावरफुल है, वो अपने आप ही माइंड को चुप करा देता है। जी। आपको कुछ नहीं करना, आपने, क्या होता है ये, सरेंडर। सरेंडर कर दिया। हाँ, हमने सरेंडर कर दिया, नाम को सरेंडर कर दिया, जी। ठीक है ना। अब वो जी। अपने आपके माइंड को क्या करेगा, कंट्रोल काम करे, कर दे। जी। ठीक है। यस मैम। तो इसी तरह हम अपनी ये जो हमारी हैबिट्स है, जैसे बहुत कॉमन चीजें हैं, हमारी ईगो है, हमारी ये सब चीजें माइंड करा कि अच्छा इसने मुझे ये चीज बोली, ठीक है मैं इसको ये दिखाऊंगा, या रिवेंज लेना किसी से, या कुछ भी इस तरह करना, ये सब चीजें क्या है, ये हमारा माइंड कराता है। अगर हम देखें हमारी बॉडी है, अगर उस किसी ने कुछ बोला, हमारा कुछ घट नहीं रहा, बिल्कुल। हमारी हमारा कुछ, अगर अगर किसी ने आपको कुछ गलत बोल दे कि हाँ, अगर सपोज किसी ने बोल दी कि आप झूठे हो, क्या जी। उसके बोलने से आप झूठे बन जाओगे? नहीं। बोल रहा है, बोलने दो ना। लेकिन जी। हमें क्या होता है, हम उसके साथ आर्ग्यू करेंगे, हम उसको दिखाएंगे, हम बोलेंगे ठीक है ये है वो, मैंने कभी नहीं झूठ बोला, हम ये है वो है, हम ये सब चीजें करेंगे। जी। सिंपल सी अरे चीज हम अपने करेंगे। आप ही डिफेंस में आ जाते हैं, खुद को प्रूव करने में आ जाते हैं। बिल्कुल, वही चीज है ना, जो बोल रहा है, क्योंकि यही चीज हम चीजें अपने अपने ना ईगो पे ले लेते हैं चीजें, सारी चीज, चाहे कोई बच्चा, कोई हमें, हमारे बच्चे कुछ बोल दे, या फिर कोई बड़ा बोल दे, या हमारा पार्टनर कोई बोल दे, या हमारी सिबलिंग बोल दे। आजकल आप देखो ना, किस सिबलिंग में बहुत रेयरली कोई देखे, जब बड़े हो जाते हैं, तो फिर कोई किसी सिबलिंग में पहले जैसा प्यार रहे, नहीं या रहता फिर, मैम, नहीं रहता। तो वो, क्योंकि धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि हम ईगो ले आते हैं चीजों में। हम क्या करते हैं, पहले हम आपस में कितना लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, कुछ है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसी टाइम, थोड़े टाइम बाद झगड़ के चुप हो जाएंगे, हम साइड हो जाए, फिर बाद में अपने अच्छा इधर आना, ये देना मुझे, वो देना, हम क्यों, तब हमारी ईगो नहीं होती, ईगो बड़ी नहीं होती। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, हम बेसिकली अपने आप को बहुत स्मार्ट समझने लग जाते हैं। ये तो तो डिफॉल्ट हम ये मान के चलते हैं कि हम सामने वाले से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। बिल्कुल, तो हमारी वही, यही तो हमारी ईगो हो गई ना। तो इसी ईगो की वजह से हम अपने रिलेशंस खराब करते हैं, और हम अपनी चीजों को खराब करते हैं। तो चलो ठीक है, अगर सामने वाला अगर कर भी रहा है, जी। अगर आप उनको एक पॉजिटिव, ठीक है उसने जो किया गया था, अच्छा ठीक है, चुप रहोगे या करोगे, कितनी देर कर लेगा? वो कहेगा चल ठीक है ना, ये तो कुछ बोलती नहीं है, कुछ कर नहीं रही है, कुछ है, तो इसके साथ अब मैं क्या बहस करूं, छोड़ परे, साइड हो जाता है, वो भी चुप हो जाएगा। जी। तो
इसी तरह हम अपने आपको क्या करेंगे कि अच्छा ये तो अगर ये चीज भी अगर मैं तो बोल रहा इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कोई कुछ बोल भी रहा है, जैसे हमारी कभी किसी रिले वो हो भी जाती है, बहस जी। हुई, कोई बोल रहा है, हम कहते ये तो कुछ बोलता नहीं है, बोल दे, एक दो बारी बोले, पांच बारी, 10 बारी बोलेगा, फिर 11 टाइम वो खुद ही चुपेगी, ये कुछ इसने कुछ बोलना है नहीं है, ये तो चुप रहती है या कुछ है, इसके साथ बोलना ही बेकार है। ठीक है ना? ये ठीक है ना? अच्छा है ना? आपको शांति मिल रही है इसी चीज से? सही बात। तो यही तरीका होता है हमें, हम अपनी बैड हैबिट्स को कैसे हम गुड हैबिट्स में कर सकते हैं, ये चीज। अपने माइंड को अपने इंटेलिजेंस और नाम जाप से कंट्रोल कर। बिल्कुल। ठीक है ना? कोई क्वेश्चन आपका किसी नहीं नहीं तरह मैम, का? बहुत इंटरेक्टिव सेशन था, बहुत अच्छा था। इनफैक्ट मैं आपको कल कुछ लिखने वाली थी, पर फिर मुझे लगा आज हमारी क्लास है तो बताऊंगी। कल मैं एक मूवी देखने गई थी, कृष्णावतारम का पार्ट हाँ हाँ। वन। हृदयम, मतलब पार्ट वन है वो, 3 पार्ट में मूवी आएगी, तो पहला हृदयम है। तो मतलब इट्स डिवाइन, इट्स एक्चुअली डिवाइन। और मैं मतलब मुझे ऐसे जो रिलीजियस शोज हैं पसंद है, जैसे मैंने स्टार प्लस पे भी महाभारत देखा था, उसमें वो पूरा कृष्ण देखा। तो जब मैंने वो देखा था तो मुझे लगा कि इससे अच्छे कृष्ण कोई भी नहीं कर सकता। आपने भी देखे ही होंगे ना, वो सौरभ जैन कृष्ण हाँ के फॉर्म में। लेकिन ये डिफरेंट है। मतलब जितनी सौम्यता और जितनी शांति उनके चेहरे पे है जो कृष्ण बने हैं, मतलब उनकी जो मतलब अभी तो क्योंकि पार्ट वन है तो उन्होंने मेजरली बरसाने वाला कवर किया है, जिसमें वो राधा के साथ मिलते हैं या गोपियों के साथ लीलाएं करते हैं। आगे भी दिखाया है पर अभी बहुत थोड़ा थोड़ा दिखाया है, वो शायद 2 और 3 के लिए हाँ। होगा। मैंने देखी नहीं है, मैंने देखी नहीं है, बट ये है कि भी हाँ मैंने सुना है, रिव्यूज मैंने नहीं नहीं, सुने हैं। आपको आपको देखनी ही चाहिए। और मतलब मैं जो आपको बताना चाह रही थी वो ये कि 2 चीजें मेरे साथ बहुत अलग हो रही थी। मुझे बार बार ऐसे लग रहा था कि मैं उस एरा में हूँ, क्योंकि शायद उनका पिक्चराइजेशन इतना अच्छा था, मुझे नहीं पता। मुझे बार बार लग रहा था कि मैं उस एरा में हूँ। और जो सबसे अजीब मेरे साथ था वो ये था कि मतलब मैं बहुत ऑनेस्टली अगर कन्फेस करूं तो मुझे, मैं खुद को डिवोटी नहीं मानती। इसलिए नहीं कि मैं मानना नहीं चाहती, पर मुझे लगता है कि मुझ में उतनी भक्ति नहीं है अभी। आई एम स्ट्रगलिंग, मैं कोशिश कर रही हूँ नाम की या मेडिटेशन की या कुछ, पर मुझ में अभी उतनी भक्ति नहीं है। पर उस मूवी में मल्टीपल टाइम्स ये हुआ कि आई फेल्ट दैट आई हैव टीयर्स इन माय आईज। और वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं मतलब वो मूवी मुझे बहुत अंदर तक छू रही थी और मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि मैं तो उतनी भक्ति भी नहीं करती हूँ, मैं उतना मतलब ऐसा भी नहीं। जैसे आप एग्जाम्पल ये, जैसे आप हैं, जिस तरह से आप समझाती हैं तो मैं थोड़ा समझ सकती हूँ कि किस तरह का लाइफस्टाइल आप फॉलो करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप साधु हो गए, पर आपका सोचने का या चीजों को देखने का नजरिया एक डिफरेंट हो जाता है, आपको पीस या वो सब समझ में आता है। तो मुझे तो लगता भी नहीं कि मैंने ऐसा किया है, बट फिर भी कुछ था वहां जिसकी वजह से मैं बार बार, जो मुझे अंदर तक छू रहा था, मुझे बार बार मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। बहुत अलग एक्सपीरियंस था जो मैंने अपनी लाइफ में, आई एम 58 ईयर्स ओल्ड, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं किया था। तो नहीं बिल्कुल, वो चीजें पता है क्या होता है, वही हम उस कहते हैं ना, हम अपने आप को वहां पर प्लेस कर लेते हैं, और जब हम वो जब प्लेस करते हैं ना, तो अपने आप ना वो चीज, वो फीलिंग्स वगैरह, वो हमारे अंदर सारी चीजें चलने लग जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि रोना नहीं यार, बिल्कुल आता आया, और ऑनेस्ट वाला है ये। कहते हैं कि भी जैसे इवन हम जब नाम जाप करते हैं कुछ, अगर हम कभी या फिर भगवान को कभी देख के हमें आंसू हमारे आ जाते हैं, या फिर उनको सोच के ही हमारे हमारे आंसू आ जाते हैं, तो बेसिकली दो चीजें होती हैं ज्यादातर। कहते हैं कि एक, आप तब रोते हो जब नाम जाप करो या कुछ भी ऐसा होता है, आप तब रोते हो जब आप याद कर रहे हो, वो तब नहीं रोते।
तब आंसू नहीं आते, जब वो आपको याद करते हैं तब आंसू आते हैं। जी। दूसरी चीज, जब हमारे सिंस की नाम हमारे सिंस धोता है, हम हमें काम करता है, तो हमारा जो प्रेशर है, जब वो प्रेशर रिलीज होता रहता है, जब प्रेशर रिलीज, हमारा माइंड स्लो और काम होने लगे, तब हमारे आंसू आते हैं। तो ये दो, एक साइंटिफिक और एक स्पिरिचुअल, दोनों के दोनों मीनिंग होते हैं हमारे रोने के या कुछ है, तो दोनों चीजें होती हैं। क्योंकि हमें कहते हैं ये हमारे आंसू भी तब भी निकल सकते हैं जब वो आपको याद करते हैं। कहते हैं आप हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उनका नाम भी एक बार ले सके। जी। वो कृपा करते हैं तभी हम नाम तभी ले हम सकते। उनका नाम ले पाते हैं। आज आप यहाँ हो, आज मैं यहाँ पे हूँ, हम अपनी चॉइस से, हम अपनी वजह से नहीं, हमारे ऊपर कृपा है। आज इसीलिए हम यहाँ पर हैं, इस स्टेज पे। तो इस स्टेज को देखे, मैं पहले भी ये चीज, मैं ये चीज कि लाइफ में हमारा यही है कि भी जो एक्सपीरियंस ये इसमें है ना, वो आप मिस मत, आज आपने जो शुरू भी किया है। एक टाइम में मैं भी इसी स्टेज पे थी जहां पे आप बैठे हो, मैं भी थी, मैं भी सुनती थी, सारा कुछ था। तो जो, तो अपने इस चीज की जो कृपा मिली है ना, और ये बहुत कम, कहते हैं ना कि भी करोड़ों लोग शुरू करते हैं, उस करोड़ों में कुछ लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट होता है कि भी करोड़ों से लाखों पे आते हैं, लाखों में से भी जो उसको फॉलो करते हैं वो भी हजारों में आते हैं, और हजारों में से भी कोई एक जना, करोड़ों से एक जना जी। इस चीज को पार कर पाता है। नहीं, तो अपनी क्लास में भी आप देखो ना, आपने शुरू किया तो कुछ 100 से ऊपर लोग आते थे। अभी होते हाँ, होते मतलब आज तो मैं ही हूँ, पर मोस्टली दो तीन चार ही है, क्योंकि उतना लंबा, उतना कंसंट्रेशन या वो कर पाना मुश्किल होता है। फिर दूसरा मिस जाता है, बहुत अजीब हुआ। वो चीज तो होती होती है, बिल्कुल वो चीज तो होती होती है। इसलिए कहा जाता है इस चीज में, देखो अगर एक जना भी एक सेकंड रुको, मैं रिकॉर्डिंग, चलो क्लास तो हमारी, अब आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? नहीं नहीं मैम।